मुझसे पहले तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब व्लॉग हो चुका है मेरा स्टार्ट और साथ साथ बन रहा है नाश्ता, क्योंकि मैं सुबह उठते ही आप लोगों को ज्वाइन कर लेती हूँ और इसीलिए मेरे 90% जो व्लॉग है ना वो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होते हैं। बहरहाल मैं बड़ी जल्दी में हूँ उस वक्त और जल्दी नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मुझे बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह परचेज़ करने थे और बस नाश्ते के बाद मैं निकल रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ यूनिफॉर्म लेने। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना फुल वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना जिस पे आज हम बात करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा व्लॉग जो है ना उसमें ट्विस्ट लाना चाहिए, क्योंकि रोज़ का वही खाना बनाना, डेली रूटीन, रोटी सालन, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, बस यही सब चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टॉपिक ऐसा चूज़ करें जिस पे लोग सुनना चाहते हैं, जिस पे लोग बोलना चाहते हैं। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा और आप किस बात से मेरी एग्री करते हैं। इसको डबल आपने करके इसके अंदर डालना। अच्छा, ये आप समझ लें क्या बता रहे हैं? हाँ ये बता। इसको ये डबल आएगा तो ये ज़रा फिक्स होगा, नहीं सिंगल में फिक्स हो जाएगा। सही है, ठीक है। डबल पे इसको खोल के आपने जो काट लीजिएगा फालतू जितना। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, और ज़ाहिर है हर इंसान की ज़िंदगी में इस टॉपिक की ना बहुत ही ज़्यादा एक जगह बन गई है, ना चाहते हुए भी एक जगह बन गई है। क्योंकि अगर आप वो काम नहीं कर रहे थे, दूसरा आपके साथ वो काम कर रहा है ना, तो ज़ाहिर है इतनी नो हाउ तो सभी को होती है कि ये एक बीमारी है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही जो एक सर्कल एरिया में जो हमारे इशू चल रहा है ना, वो है हसद। तो जनाब हसद है क्या असल में? आज हम ये बात करेंगे एक्चुअली हसद है क्या, व्हाट इज़ जेलिसी, हसद क्या है और इसका इलाज क्या है, और क्या हम इससे महफूज हैं, और आया अगर हम इससे महफूज हैं तो हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं कि वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। वैसे देखा जाए तो हसद एक बीमारी है। जी हाँ, हसद एक बीमारी है जो अंदर ही अंदर इंसान को ना खून की तरह खा जाती है, अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म कर देती है। क्योंकि हसद एक रूहानी बीमारी है। जैसे एक नॉर्मल हमारी बीमारियां होती हैं ना, एक हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इसी तरह इंसान की रूहानियत के अंदर भी ना कुछ बीमारियां पल जाती हैं और उन बीमारियों के भी नाम होते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी है हसद। और हसद रूहानी एक तकलीफ़ है, जो दिल की तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ जो लोग एक दूसरे को देख के करते हैं। किसी के पास कुछ अच्छा है तो उनको हसद हो रहा है कि ये हमारे पास नहीं है, किसी के पास कोई चीज़ देखी तो उन्हें ख्वाहिश हुई कि ये हमारी होनी चाहिए थी या ये इसके काबिल नहीं था। असल में हसद है क्या, मैं आज आपको बताती हूँ कि हसद क्या है। खुदा की दी हुई नेमतों में या अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की तक़सीम पे इख्तिलाफ़ करना हसद है। ये है हसद की डेफिनेशन। और ऐसा नहीं कि हम और आप पाक हैं, नहीं, हम भी इस दुनिया में रहते हैं और अपने आप को भी एड्रेस करें कि हम कहीं इस हसद का शिकार तो नहीं है, क्योंकि हम भी एक अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं और जो दूसरे लोग हैं जिन पे हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो भी इंसान हैं। तो सबसे पहले तो आप ये एड्रेस करें कि कहीं आप तो इस बीमारी का शिकार नहीं हैं, अगर हैं तो उसका इलाज कैसे करें। बस इन शॉर्ट मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ, जिस तरह इंसान के फ़ितरी अमल के अंदर या फितरती तौर पे हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने गुस्से का एलिमेंट दिया है ना, इसी तरह फितरी तौर पर ना हर इंसान के अंदर हसद भी होता है। और असल चीज़ ये नहीं है कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है, असल चीज़ ये है कि आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं। मतलब जिस तरह अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप फितरी अमल है कि हर इंसान में गुस्सा होता है, तो जिस तरह गुस्सा होता है तो आप उसको मैनेज करते हैं ना कि कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ काम डाउन होना है। इसी तरह से हसद का भी यही है कि आप उसको मैनेज करना सीखें, अपनी चीज़ों को अपने रवैये के अंदर उस चीज़ को बैलेंस करें जो आपको हसद की जानिब लेके जा रही है। ये है इसका बेस्ट सोल्यूशन।
अच्छा, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हालत हसद है क्या। मतलब हम भी कहीं हालत हसद में तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि हम भी इस सिचुएशन से कभी गुजरे हों। सबसे पहले आप अपने आप को एड्रेस करना है अपने, कि कहीं आप तो हालत हसद में नहीं है। उसकी कुछ निशानियाँ बताती हूँ आपको। सबसे बड़ी निशानी ये है हसद की कि आप किसी को आगे बढ़ता हुआ या किसी को तरक्की की तरफ जाता हुआ या कामयाबी की तरफ जाता हुआ या कुछ अच्छा करता हुआ देखेंगे ना, तो आपको तकलीफ़ होगी। ये है हसद की सबसे बड़ी निशानी। या फिर ये है कि आप किसी के सामने आपका तस्करा हो रहा है, या आप के सामने किसी की तारीफ़ हो रही है, या किसी के बारे में कोई ऐसी बात हो रही है जो उसके इमेज को बढ़ा रही है ना, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दिस इज़ कॉल्ड हसद। ये है हसद की दूसरी किस्म। तीसरी क्या है किस्म? तीसरी किस्म ये है कि अगर किसी की कोई तारीफ़ कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपको वो चीज़ ना सुनना भी गवारा नहीं है। मतलब होना तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आप सुन भी नहीं पा रहे हैं ना, तो ये है इसकी तीसरी इक़साम। अच्छा, एक बार आपने हसद कर लिया तो कोई मसला नहीं है। अब एक बार हसद करने के बाद आप बार बार वो चीज़ करे चले आ रहे हैं, मतलब आपने इतना आसान कर लिया हसद करना कि जैसे कोई बात ही नहीं है। उससे क्या होता है, जब आप बार बार हसद करेंगे ना, तो आपकी जो ईगो है ना, उसको पावर मिल रही है। मतलब आपकी जो ईगो है उसको इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि आप बार बार ना उस काम को करें और आपको कोई उसमें बुराई महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आपने उसको अपना एक वो बना लिया है कि आपने बार बार ये काम करना है। और ये नहीं है कि सिर्फ हसद कोई सिंगल नहीं, इसकी पूरी फैमिली है। मतलब बुराइयों का पूरा एक टोकरा है, जिसमें सिर्फ हसद नहीं है, इसमें जलन भी है, इसमें कीना भी है, इसमें गुस्सा भी है, इसमें तकब्बुर भी है। पूरी फैमिली है, ये पूरी बुराई की फैमिली है जो हम लोगों ने अपने आसपास लोगों में हमें नज़र आ रही होती है, और बहुत सारे काम हम खुद कर रहे होते हैं। तो ठीक है, अगर आप इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, अगर आपको अपने अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो अपने आप को अपनी इस बुराई से अपने आप को सेव करें, क्योंकि हसद जो है ना वो नेकियों को खा जाती है। मतलब ये रूहानी बीमारी है, ये आपकी रूहानी दिल की बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपकी सारी अच्छाइयों को खा रही है, आपकी नेकियों को ज़ाया कर रही है। और ये कोई छोटी मोटी तकलीफ़ नहीं, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अगर हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं ना। अगर हमें कोई दिल का मर्ज़ होता है तो हम क्या करते हैं? हम फ़ौरन जो है वो कार्डियो चले जाते हैं। अगर हमें ब्लड प्रेशर होता है तो भी हम हॉस्पिटल भागते हैं। अगर हमारी शुगर बढ़ जाती है तो हम फ़ौरन उसको चेक करते हैं, फिर जाके फटाफट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं ना अपने आप को सही करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और हम इसका इलाज खुद करेंगे। सबसे पहले तो हम ये एड्रेस करेंगे ना कि कहीं हम तो इस बीमारी का शिकार नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों को बोल रहे हैं और हम खुद इस बीमारी का शिकार हैं। और आया अगर ऐसा है तो हम क्या करें? इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की तक़सीम पे राज़ी होना है, ठीक है? क्योंकि जो हासिद होता है ना, वो अल्लाह ताला की जो नेमतें होती हैं ना, उसको वो नेमत नहीं लग रही होती, क्योंकि वो दूसरों की नेमतों पे इख्तिलाफ़ कर रहा होता है ना। तो आपने इख्तिलाफ़ नहीं करना, आपने खुश होना है और आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अगर आपके हक़ में भी बेहतर हो तो अल्लाह ताला आपको भी ये सब दे। आपने ये दुआ करनी, और ये नहीं कि आपने ऐसे किसी को खुश करने के लिए तारीफ़ कर दी कि नहीं कि भाई मैंने कोई मोटिवेशनल वहाँ पर स्पीच सुनी है तो आपने किसी की ज़बरदस्ती नहीं, दिल से करनी है। आपने दिल से अप्रिशिएट करना है सामने वाले को, आपने उसको बताना है कि आपको उसकी चीज़ देख के जलन या हसद नहीं हुई है। अपने दिल की दुनिया को दुरुस्त करें, अपने दिल की दुनिया को दुरुस्त करें, सखी बने, लोगों को बांटें, उनकी मदद करें। क्योंकि हासिद जो होता है ना, उसका दिल बहुत छोटा होता है और वो हर चीज़ कैलकुलेट करता रहता है, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना ख़र्च किया। तो सखी बने, जब आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, तो इसका मतलब कि आपके अंदर एहसास का जज्बा बेदार हुआ है ना, तभी आप लोगों की मदद कर रहे हैं। और जब आपके अंदर एहसास का जज्बा बेदार होगा, इसका मतलब कि आपका दिल अल्लाह ताला ने नरम कर दिया है। जब आपका दिल नरम होगा, जब आप लोगों की मदद करेंगे, तो फिर आपके अंदर हसद का जो मादा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब जो आपके अंदर हसद का वायरस आया था ना, उसको ख़त्म करना है। और जो हसद की गंदी और बुरी फैमिली है ना, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई है, उसको ख़त्म करके ना, इस मनफी सोच को ख़त्म करके मुस्बत फैमिली की तरफ आएँ। और मुस्बत फैमिली क्या है? मुस्बत फैमिली है आजी, इनकिसारी, अल्लाह का शुक्र अदा करना, दरगुज़र करना, सखावत दिखाना। तो ये है हमारी मुस्बत फैमिली।
तो जनाब कोशिश करें कि आप, हम या जो भी मेरे सुनने वाले हैं, मैं किसी को एक को कोई ठौन नहीं कर रही, बस एक बड़ा दिल कर रहा था बहुत टाइम से ना मेरा कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं, और इंशाल्लाह आइंदा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं बात करूंगी। हो सकता है कि मेरी बात किसी को समझ आए, हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, और हो सकता है किसी को मेरी बात बहुत अच्छी लगे। इन शॉर्ट ये है कि इस बीमारी से नफ़रत करें। हसद एक बीमारी है, इससे नफ़रत करें, क्योंकि हसद में इंसान नफ़रत की एक्सट्रीम को पहुंच जाता है, और जब इंसान किसी चीज़ की नफ़रत की एक्सट्रीम तक पहुंचता है ना, तो वो सबसे पहले अपने आप को तबाह करता है। तो अपने आप को तबाह मत करें, अपने आप को डिप्रेशन का मरीज़ मत बनाएं, इस चीज़ से बाहर आएँ, अपनी शख्सियत को निखारें, ना कि अपनी शख्सियत को तबाह कर लें। ऐसा ना हो कि आप एक मौसर इंसान ही ना रहें। तो इस स्ट्रेटजी से बाहर आ जाएं, जो दूसरे के पास है वो मेरे पास नहीं है। जो आपके पास है उसमें शुक्र करें, सब्र करें, अल्लाह ताला की नेमतों पे राज़ी हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और यहीं पर मैं आज अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।